रूब्रिक्स कहते हैं मार्किंग स्कीम या मार्किंग क्राइटेरिया। मार्किंग स्कीम या मार्किंग क्राइटेरिया। जब आप मार्किंग क्राइटेरिया दे देते हैं टीचर्स को, देखें अब इधर अटेंशन प्लीज, ये रहा क्वेश्चन, डिफाइन केमिस्ट्री बाय गिविंग 2। ये आसान और बार बार ये सबको समझ आए, इस टाइम वाली साथी को भी समझ आए, सबको समझ आए। तो इसका आप पॉसिबल आंसर देते हैं। केमिस्ट्री की डिफिनीशन ये है पॉसिबल आंसर। एमसीक्यूज में एग्जैक्ट आंसर्स होते हैं, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में पॉसिबल आंसर्स होते हैं, ठीक है। और फिर आप एग्जांपल भी दे के लिए भी हो सकता है। तीसरा जो है मार्किंग क्राइटेरिया या मार्किंग स्कीम, इसको कहते हैं रूब्रिक्स। मार्किंग क्राइटेरिया को क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं, रूब्रिक्स। फिर आप ये कहते हैं कि किसी ने अगर डिफिनीशन लिखी है तो उसको 1 मार्क मिलेगा, एक एग्जांपल दी है तो 1 मार्क मिलेगा, दूसरी एग्जांपल दी है तो 2, और टोटल कितने मार्क्स हो गए? 3 मार्क्स हो गए। इस यही क्राइटेरिया जब उन टीचर्स को मैंने दे दिया कि अब आप इनकी मार्किंग कर लें, तो मैक्सिमम किसी ने 7 दिए, किसी ने 8, किसी ने 7 दिए, किसी ने 8। वेरिएशन सिर्फ 1 पॉइंट की होगी। पहले 3 था 9 था। क्राइटेरिया भी आपने डिफाइन करके दे दिया कि इसकी मार्किंग आपने किस तरह से करनी है। तो जब भी आप पेपर सेट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो पेपर तो आपने बना दिया, लेकिन पेपर के साथ साथ पॉसिबल आंसर और आंसर की पेयर मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन भी। और इसका एक तरीका आसान भी है कि स्टूडेंट्स तक भी वो बात समझ पहुंच जाए, मैसेज ना, बेचारों को ये भी पता हो कि इस क्वेश्चन के कौन से पोर्शन के कितने मार्क्स है। तो आप जब ये लिखते हैं सवाल, तो यहाँ पर ये सिर्फ कर ले 1 + 1 + 1 = 3। पार्ट्स में डिवाइड करें। एक्सेलेंट सर पेपर में भी एक्सेलेंट। पेपर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 1, और आगे आपने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन के आगे आप लिख ले 1 + 2 = 3। मतलब पहले वाले पोर्शन का 1 मार्क्स से दूसरे वाले का 2 मार्क्स। बच्चे को अगर पहला पोर्शन नहीं भी आता उसको छोड़ के दूसरे पोर्शन कर दे। एप्लीकेशन के मार्क्स स्टार्ट का और बॉडी एक्सेलेंट, वो मैं आपको डिस्प्ले करके दे दूंगा। दैट्स ग्रेट, ठीक है, वी आर ऑन द सेम पेज। इज दिस मैसेज क्लियर? इनको क्या कहते हैं? अब इस तरीके से सर वाला सवाल जो है, इस तरीके से वो मार्किंग में जो वेरिएशन आती है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। एक को एनालिटिक कहते हैं और दूसरे को आपने कहा ये है, ये इसे लिखिए और इसे के टोटल मार्क्स कितने हैं? इसको कहते हैं होलिस्टिक रूब्रिक्स एज अ होल। एक एनालिटिकल। आप कहें ग्रामर के लिए 3 मार्क्स होंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई तो, वोकैबुलरी के लिए 2 मार्क्स होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए 3 मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स होंगे, लॉजिकल सीक्वेंस व्हाटएवर क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया है उनके लिए इतने मार्क्स। जब आप इस तरह से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? Whether this one is good one or that one? Analytical. सर जिस तरह मैथ्स में होता है अब मैं इस वाली बात में बता आंसर दूं। का, जी बता दीजिए। सर मैथ्स में जिस तरह वो मेथड का होता है, मेथड के अपने मार्क्स होते हैं, आंसर का करेक्ट आंसर के अपने मार्क्स होते हैं, और स्टेप्स क्या अपने होते हैं? सर मैथमेटिक्स को मैं बता देता हूँ, सारे में बता देता, सारे में बता देता। देखिए मैथमेटिक्स का है, अटेंशन प्लीज, हर एक स्टेप का अपना अपना मार्क होता है। किसी ने बीच में एक स्टेप हम कैसे कर लेते, ऐसे कर लेते, खुदा के बंदे ऐसे नहीं करना। सारे के सारे ठीक है, आंसर गलत है, आप सिर्फ 1 मार्क काट सकते हैं बस। कितने मैक्सिमम? बाकी जो 5 स्टेप्स उन्हें ठीक है, वो सारे के सारे मार्क्स उनको मिलेंगे। ये रूब्रिक्स कहते हैं, कानून कहता है। हम तो 100 रुपये क्लास लगा रहे थे ना, बेचारे जितना लिखा 100 रुपये क्लास। एक्सेलेंट। वोकैबुलरी जो है स्पेलिंग को कहते हैं, ग्रामर इज समथिंग एल्स और वोकैबुलरी समथिंग एल्स ना। अब वोकैबुलरी के हैं आपके पास मैक्सिमम 3 मार्क्स, मिसाल के तौर पर सारे के सारे स्पेलिंग्स बच्चे के गलत थे, तो आप 3 से ज्यादा मार्क्स नहीं काट सकते, जितने दे सकते हैं उतने ही काट सकते। ये जो अभी आपने बता दिया, माशाल्लाह यू हैव गॉट दिस, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट लर्नर, ठीक है। एक तो यूनिफॉर्मिटी मार्किंग में ये मार्क करे, ये मार्क करे, ये मार्क करे। दूसरा फीडबैक टीचर्स और पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को भी जाएगा कि देखिए ये एरियाज थे मेरे। फिर प्रोफेशनलिज्म आएगी, आप मखसूस एरियाज को देखेंगे मार्किंग के अंदर। फिर मार्क फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट मार्क्स लिस्ट,
आप जब क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे तो आपके ज़हन में है कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर आप ऐसे सवाल बनाएंगे कि वो कितने मार्क्स का बन जाए, कितने मार्क्स का बन जाए, 3 वाला बन जाए। हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस बना देते हैं। मिसाल के तौर पर ये है क्वेश्चंस, और पास नंबर लिखना शुरू, मार्क्स लिखना शुरू कर देते हैं, टोटल करते हैं तो 99, फिर इधर से 1 मिटा दिया, फिर इधर कर दिया। इस तरह होता है, इसी तरह होता है, इसी तरह होता है। अब आप क्या करेंगे, पहले मार्क्स लगाएंगे, बाद में क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सवाल नंबर 4 जो है वो 4 मार्क्स का होना चाहिए, तो आप रिकॉर्ड यूज करेंगे वगैरह का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, दैट्स ग्रेट। और टीचर्स, पेरेंट्स सबको ये फायदा होगा। कुछ मैं आपके साथ, एनी क्वेश्चन? यस सर, परसों एक बच्चे ने मुझे पेपर दिखाया, इस पे क्वेश्चन लिखा था कि राइट द टेबल 7 टेबल मैथ्स में था। इस बच्चे ने लिखा था 7 0 0 7 1 7 7 2 14 7 3 21, इसके बाद टेबल वाला था। लास्ट में इसने लिखा था 7 10 70, तो वहाँ पे इसके 5 मार्क्स थे, बिल्कुल क्रॉस किया था और 0 मार्क्स थे। गलत। तो इस टाइम मैंने सोचा इस पे कम से कम 3 मार्क्स तो होने चाहिए थे। बिल्कुल होने चाहिए थे, बिल्कुल होने चाहिए थे। हर एक चीज़ के अपने अपने मार्क्स होते हैं। बल्कि लेट मी टेल यू मैडम की वाली बात, एक फिलासफर कहते हैं कि एक बच्चे ने आपको पेज सारा का सारा गलत करके दे दिया और आपने ए से क्रॉस कर दिया। उसने अपने जहन के मुताबिक जो भी आता था वो अटेम्प्ट करके दे दिया। जब आपने क्रॉस कर लिया तो आपने उसके जहन पे क्रॉस कर दिया। क्रॉस की तो इजाजत ही नहीं है। बच्चे के ये वन गलत जो हो ना, तो गलत पर भी ऐसे क्रॉस नहीं होता ऐसे सर्कल करके, बल्कि इस करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर बाकायदा वो निशानात या सिंबल्स दिए गए हैं। सर ने इस तरफ इशारा किया कि अगर लफ्ज मिसिंग है तो क्या लिखना है, स्पेलिंग गलत है तो क्या लिखना है। सिर्फ सर अगर पूरी स्पेलिंग एक वर्ड से उसकी सिर्फ पी गलत है तो वो अंडरलाइन भी नहीं, आपकी वाली बात भी। और ये है कि मिस्टेक्स की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। बच्चा मुझे कह रहा था कि इससे मुझे मार्क्स देने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। यस सर, मैंने कहा कि आपके 3 मार्क्स हो रहे हैं, चलिए अब जो भी हुआ है, लेकिन आपका टेबल यहाँ पे ठीक है, सिर्फ ये 2-3 लाइन मिस है, इसको याद करें, टेबल आपका ठीक है। ये चीज़ अगर होती ना कि अगर 10 है तो 10 और 5 मार्क्स, इसका मतलब है कि 2 गलतियों का 1 मार्क। यस सर, अगर 2 जगहों पे गलती की है तो 1 मार्क उसे कटेगा, 4 यस सर, इससे 4 मार्क्स होने चाहिए, होने चाहिए थे। आप ये कुछ एग्जांपल्स देख लें। अटेंशन प्लीज। वकार साहब थैंक यू, कर दिया थे, थैंक यू। इनको फिर ये डिस्प्ले नजर नहीं आएगा। थैंक यू, थैंक यू। ये देखें, ये है क्वेश्चन, ये है पॉसिबल आंसर और ये है मार्किंग। टोटल मार्क्स कितने हैं? 1 मार्क ईच फॉर ईच। ये हो गया सिंपल, इस पे बहस नहीं करते। डिफाइन वर्टिब्रेट्स एंड गिव एग्जांपल्स। इसको रूब्रिक्स कहते हैं। ये जो मैं आपको नीचे दिखा, ये पॉसिबल आंसर और मार्किंग, इसको रूब्रिक्स, इनको दोनों इकट्ठा करेंगे तो ये हो गया पॉसिबल आंसर। और ये अगर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्टिब्रेट है तो कितने मार्क्स मिलेंगे? अगर एक एग्जांपल दिया है तो 1 और दूसरा दिया है तो 2, टोटल आपके पास 3 मार्क्स आए। इसको क्या कहते हैं? रूब्रिक्स। इज दिस वन क्लियर? ठीक है जी मैम।